हेलो फ्रेंड्स, आई एम संजय सर फ्रॉम एसएन क्लासेस अबोर। आज हम करने वाले हैं स्क्वायर रूट के बारे में और क्यूब रूट के बारे में। ओके, हमने इससे पहले स्क्वायर के बारे में किया था। आज हम करने वाले जो स्क्वायर रूट। तो स्टूडेंट्स को स्क्वायर रूट और क्यूब रूट में डिफरेंट कुछ पता नहीं होता। कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको इनके बारे में पता नहीं होता। ओके, तो स्क्वायर रूट और क्यूब रूट, तो जब भी अगर मैं रूट के अंदर 64 लिखता हूं तो स्टूडेंट आंसर देगा इसको काटकर 8। लेकिन यहीं पे मैं 64 लिख दूं और बाहर कुछ लिखा हुआ आए तो वो हमने चेक करना है कि लिखा हुआ क्या है। अगर 3 लिखा हुआ है तो इसका मतलब है वो क्यूब रूट है। इसका मतलब है इसको निकालेंगे तो यहाँ पे 64 को रूट से बाहर निकाला तो आंसर आया 8, लेकिन यहां से बाहर निकालेंगे रूट से तो आंसर क्या आएगा 4। ओके, यहाँ पे आंसर क्या आएगा 4 और यहाँ पे क्या आएगा 8। कारण क्योंकि रूट में तो ये भी 64 है, रूट में ये भी 64 है, पर कारण ये है कि ये स्क्वायर रूट है, ये क्यूब रूट है। ओके, और स्क्वायर रूट की बात कर रहे हैं अभी तक, तो स्क्वायर रूट के बारे में एक और बता दूं। अगर मैं यहाँ पे रूट के अंदर 49 लिखता हूं तो आप आंसर दोगे 7। ओके, अगर मैं रूट के अंदर 81 लिखता हूं तो आप आंसर दोगे 9। लेकिन अगर मैं रूट में लिखता हूं 4096 या रूट के अंदर लिखता हूं 3249 तो इसको काट के स्टूडेंट के माइंड में ये नहीं आएगा कि अब आंसर क्या दे, है ना। तो इसे निकालने का जो तरीका है वो आज करने वाले हैं। ध्यान से समझना, मेथड आपको लॉन्ग लग सकता है लेकिन अगर समझ आ गया तो ये बहुत ही शॉर्ट मेथड है और इससे आसान तरीका आपको कहीं नहीं मिलेगा। ओके, तो चलते हैं आज हम स्क्वायर रूट की ओर। तो स्क्वायर रूट के अंदर स्क्वायर रूट में जैसे मान लीजिए मैंने नंबर लिखा था 4096, ठीक है। अब इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 4 नंबर याद रखने पड़ेंगे, 1 4 6 9। अगर ये नंबर याद होते हैं और इनके जो सामने नंबर लिखूंगा वो भी आपको याद करने हैं। जैसे मान लो 1 के सामने 1 और 9, 4 के सामने 2 और 8, 6 के सामने 4 और 6, 9 के सामने लिखेंगे 3 और 7, ठीक है। अगर ये नंबर याद रहते हैं तो आप इसे इजीली निकाल सकते हो। कैसे, तो इसके बारे में मैं बता दूं। आप कहोगे कि सर हमें कैसे याद रहेगा कि किसके सामने कौन सा नंबर याद रखना है। तो यहाँ पे जो नंबर आ रहे हैं इनका सभी का टोटल 10 बन रहा है। पहली बात तो ये याद रखना, 9 और 1 10, 8 और 2 10, 6 और 4 10, 7 और 3 10। ओके, अब दूसरी बात क्या याद रखोगे कि हमें कैसे याद रहेगा कि 2 और 8 हमने 4 के सामने ही याद रखना है। हो सकता है किसी के माइंड में, स्टूडेंट के माइंड में ये आ रहा हो कि 6 के सामने याद हो गया, तो ये ध्यान से देखो कि 1 का कैसे याद करोगे। 1 जो है वो 1 से शुरू हो रहा है, उसमें कितना ऐड करें कि 10 बने, तो 1 के साथ 9 लिखोगे, ठीक है। 4 को कैसे याद करोगे, तो 4 दूनी 8, ठीक है। तो ये 4 का जो टेबल चलता है ना, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 ऐसे याद रखोगे। 6 का कैसे याद रखोगे, स्टार्टिंग में 6 है, लास्ट में 6 है, तो स्टार्टिंग और लास्ट में 6 6 आ रहा है, लेकिन बीच में क्या लिखेंगे 10 बने, तो 4 लिखोगे, ठीक है। इसका कैसे याद करोगे, 9 और 3 और 7 है ना, तो 9 तिया 27 होता है ना, लेकिन आपने याद रखना है 9 तिया 7। ओके, 9 तिया 7, तो ये आसान है, ये याद कर लेना। ओके, इसके बाद आपको क्या देखना है, जब भी स्क्वायर रूट की बात होगी तो उसमें क्या करना है, सबसे पहला स्टेप होता है जो वो ये होता है कि लास्ट के 2 डिजिट जो भी होंगे, लास्ट के 2 डिजिट जो भी होंगे उनको उठाना है और उनमें से जो लास्ट डिजिट रहेगा वो चेक करना है कौन सा है। तो ये लास्ट डिजिट जो रहेगा वो देखना है कौन सा है, तो ये कौन सा है 6, ये 6 कौन सा वाला है, ये वाला 6 है। इसके सामने हमने क्या लिखा 4 और 6, तो इसका मतलब है इसके सामने जो लिखा है ना उसको हमने राइट साइड में लिख दिया। एक ये 4 ये वाला और ये 6 ये वाला लिख दिया। अब क्या करना है, अब आपको जो बचा उसको देखना है कि किन स्क्वायर के बीच में ये आ रहा है। जैसे मान लो 1 का स्क्वायर 1, ठीक है, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 25 36, उसके बाद आएगा हमारे पास 49 64 81, ठीक है, और 100। अब आपने ये देखना है, पहला स्टेप है लास्ट 2 डिजिट उठाओगे, उसका लास्ट डिजिट चेक करोगे कौन सा जो भी होगा उसके सामने जो हमने लिखा है वो यहाँ पे लिखोगे कुछ इस तरीके से 4 और 6, ठीक है। उसके बाद जो बचा उसको देखना है कि इनमें से किसके बीच में आ रहा है,
40 जो है ये किसके बीच में आ रहा है, इसके बीच में आ रहा है, 36 और 49 के बीच में। जो 40 आया है जिसके बीच में भी यहाँ पे बचा हुआ नंबर आएगा उसके ऊपर वाला नंबर देखना है कौन सा है, ठीक है, उसके ऊपर वाला कौन सा है 36। ये 36 चेक कीजिए किसका स्क्वायर रूट है, तो ये 36 किसका स्क्वायर रूट है 6 का, तो ये वाला 6 जो है ये लेफ्ट साइड आएगा, एक बार यहाँ पे एक बार यहाँ पे, लेफ्ट साइड आएगा, एक बार ऊपर एक बार नीचे। अब ये जो कंडीशन है ये 50% हो चुकी है, कहने का मतलब है ये जो 40 96 है ये या तो 64 का स्क्वायर है या फिर 66 का स्क्वायर है, लेकिन हमें रिजल्ट जो चाहिए वो 100% चाहिए। तो 100% रिजल्ट के लिए हमने क्या करना है, ये जो 40 आया था, ये जो 40 आया था हमने चेक करना है कि ये ज्यादा नजदीक किसके है, ज्यादा नजदीक ऊपर वाले के है या नीचे वाले के है। तो ये 40 देखो, अगर मैं इसके नजदीक बोलूं तो इसमें 36 और 40 में 4 का गैप आता है, ठीक है, और 49 और 40 में 9 का गैप रहता है, तो ज्यादा नजदीक जो है ऊपर वाले के है, तो ऊपर वाले के ज्यादा नजदीक है तो ऊपर वाला आंसर रहेगा। अगर नीचे वाले के ज्यादा नजदीक होता ये 40 जो है अगर नीचे वाले के ज्यादा नजदीक होता तो नीचे वाला आंसर रहता, अगर ऊपर वाले के ज्यादा नजदीक है तो ऊपर वाला आंसर रहेगा, ठीक है। और इससे रिलेटेड मैं एक और एग्जांपल करवा देता हूं आपको, ये हमारा आंसर है 64, ठीक है। एक और एग्जांपल देख लीजिए, जैसे मान लीजिए 32 49 ये निकालना है हमने, ठीक है। तो लास्ट 2 डिजिट उठाएंगे और 2 डिजिट में से लास्ट डिजिट देखेंगे क्या है 9, ठीक है। 9 के सामने क्या लिखा है 3 और 7, तो वो 3 और 7 राइट साइड में लिखना है। उसके बाद जो बचा उसे चेक कीजिए कि इनके बीच में किसके बीच में आ रहा है, तो ये इसके बीच में आ रहा है 32, ठीक है। लेकिन जिसके भी बीच में आ रहा है उससे ऊपर वाला देखना है कि वो किसका स्क्वायर रूट है, तो ये 25 है, ये किसका स्क्वायर रूट है, ये है 5 का, ये वाला 5 है, एक बार यहाँ पे एक बार यहाँ पे आएगा, ठीक है। इसका मतलब अब ये 50% हो गया, या तो ये 53 का स्क्वायर है या फिर 57 का है। लेकिन आपने ये देखना है लास्ट स्टेप जो है कि ये जो 32 आया है ये ज्यादा नजदीक किसके आता है, ये ज्यादा नजदीक, अगर इसमें गैप देखा जाए तो इसमें गैप कितने का है 7 का, इसमें गैप देखा जाए तो इसमें गैप कितने का है 4 का, ठीक है। तो ये 32 जो है ये ज्यादा नजदीक नीचे वाले के है, तो नीचे वाले के नजदीक है तो नीचे वाला आंसर रहेगा, ठीक है। तो नीचे वाले के ज्यादा नजदीक है तो नीचे वाला आंसर रहेगा। ओके फ्रेंड्स, ये जो है स्क्वायर रूट की ट्रिक थी और इसके लिए आपको ये अच्छे से याद होना चाहिए, ठीक है। और स्टूडेंट ये भी कह सकते हैं कि सर यहाँ पे लास्ट में जहाँ पे 9 आया है तो इनके अलावा कोई और भी आ सकते हैं क्या, इनके अलावा या तो 0 आ सकता है, ठीक है, या यहाँ पे तो 9 लिख देता हूँ, इसके अलावा या तो 0 आ सकता है या फिर 5 आ सकता है। तो 5 और 0 वाली कंडीशन बिल्कुल इजी है, वो आप देख के कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, और इनके अलावा कोई नंबर नहीं आएगा, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।